बात है सत्यपाल मलिक जी की, जो गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। उनका स्टेटमेंट जो 300 करोड़ की रिश्वत उनको देने की कोशिश की गई, एक रिलायंस कंपनी की तरफ से, और दूसरा आरएसएस बीजेपी के नेता जो मंत्री भी रह चुके हैं पीडीपी बीजेपी की सरकार में। तो हम अपेक्षा कर रहे थे कि अमित शाह जी अभी जम्मू आएंगे, तो ये बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तो जब अमित शाह जी जम्मू आएंगे तो उस भ्रष्टाचारी नेता को बाहर निकालने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। का सफेद झूठ और भ्रष्टाचार है उसको सामने लाने के लिए बात है सत्यपाल मलिक जी की, जो गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। उनका स्टेटमेंट जो 300 करोड़ की रिश्वत उनको देने की कोशिश की गई, एक रिलायंस कंपनी की तरफ से, और दूसरा आरएसएस बीजेपी के नेता जो मंत्री भी रह चुके हैं पीडीपी बीजेपी की सरकार में। तो हम अपेक्षा कर रहे थे कि अमित शाह जी अभी जम्मू आएंगे, तो ये बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तो जब अमित शाह जी जम्मू आएंगे तो उस भ्रष्टाचारी नेता को बाहर निकालने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर भ्रष्टाचार, रिश्वत लेना जुल्म है तो रिश्वत देने वाला भी मुजरिम होता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बीजेपी सरकार ने नहीं की। इससे पता चलता है वो भ्रष्टाचार के साथ है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको ये देना चाहता हूं कि 2019 तक स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड बैंक में भारत का 6,600 करोड़ तक का कालाधन जमा था, जो बीजेपी सरकार बोलती रहती थी 70 साल में कांग्रेस ने इतनी करप्शन की है कि 6,600 करोड़ का कालाधन स्विट्जरलैंड बैंक में है। लेकिन बहुत ही दुख से, बहुत ही शर्म से ये कहना पड़ता है कि 2020 के खत्म होने तक भारत का जो धन है, काला धन है, 20,700 करोड़ तक स्विट्जरलैंड बैंक में जमा हो चुका है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो एक ही साल में 14,000 करोड़ से ज्यादा काला धन जिनकी सरकार में स्विट्जरलैंड स्विस बैंक में जमा हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। वो एक वादा करके आए थे कि बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, कहां गई ये मोदी सरकार? पैसा लाना था कि वापस स्विट्जरलैंड बैंक में भारत का और पैसा भेजना था, भारत की इकोनॉमी और खराब करनी थी। इसके खिलाफ हम खड़े हैं। अमित शाह जी जम्मू आए, हमें लगा गृह मंत्री कार्यकर्ताओं की बात की, उनसे बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के फायदे की कोई बात नहीं की। हम अपेक्षा कर रहे थे स्टेट का दर्जा हमें वापस मिलेगा, लेकिन वो बोलना तो दूर, वो बिल फिर से उसको एक लॉलीपॉप देकर वो चले गए और जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से धोखा मिल गया। धन्यवाद, जय हिंद।